फ्रेंड्स, लेट्स बूस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं घटना चक्र बायोलॉजी चैप्टर 3 वर्गीकी का पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स 51 क्वेश्चन नंबर से मैं करवाने जा रही हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। इसका सही आंसर है सैलोदवीद। इसके बारे में बताया गया है कि चट्टान पर उगने वाले पादप को सैलोदवीद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कटिहारी पादप है, और इसका सही आंसर है घटपर्णी। इसके बारे में बताया गया है फ्रेंड्स कि घटपर्णी पिचर प्लांट पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले दौर से मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि घटपर्णी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, और इसका सही आंसर है पत्ता। इसके बारे में बताया गया है कि घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्णफल्क मतलब लैमिना कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है, वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी द्वारा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी। घटपर्णी या नेपेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। फिर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है घटपर्णी जलोदभिद। और फ्रेंड्स, इसके बारे में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि घटपर्णी नेपेंथिस कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः हर्ब्स होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोदभिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधों से हैं। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूल होते हैं। वंदन अंशिका मूल परजीवी पार्शियल रूट पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि नेपेंथिस खासियाना मतलब कि घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है। फिर इसका सही आंसर है मेघालय में। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो खामी एवं जयंतीय पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है तना। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी में टर्मरिक के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद राइजोम है, जो कि अंतभौमिक रूपांतरण तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकीर्णित बहुवर्षीय शाकीय पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है तथा यह कुल जिंजीबेरेसी फैमिली जिंजीबेरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थान उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि मसाले तथा रंगकारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है। इसका सही आंसर है प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ए है आंसर फ्रेंड्स डूब। इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया है
कि लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोप बेरी परिवार का सदस्य। यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि लीची उष्णकटिबंधीय फल है और सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके छिलके बाहरी छिलके और गुद्दे के अंदर एक सख्त गुठली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, और इसका सही आंसर है शकरकंद। शकरकंद के बारे में भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि शकरकंद काउलुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्वसंधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। सही आंसर है शकरकंद। गन्ना, आलू एवं अदरक तने को रूपांतरित है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ कुंभी रूप है। यह मूलांकुर से विकसित होता है। फ्रेंड्स किससे विकसित होता है, तो मूलांकुर से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा तना है। इसका भी सही आंसर है अदरक। अदरक तने का रूपांतर अर्थात इनका संग्रह अंग तथा तना है, जबकि शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 64 क्वेश्चन नंबर। निम्न को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि प्रकंद है अदरक, स्तंभकंद आलू, शलगकंद लहसुन और धनकंद जिमीकंद सूरन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। इसका सही आंसर है आलू। आलू एक भौमिक रूपांतरित स्तंभकंद ट्यूबर है जिनमें भोजन का संचय यानी कि स्टोरेज हो जाता है। इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं मतलब बड्स पाई जाती है जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती है। नेक्स्ट है आलू है एक, क्या है आलू, कंद है। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं तथा भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पास सर्वभागों तथा शिखर पर कलिकाएं बर्स पाई जाती है। आलू की आँखें पर्वसंधियों मतलब कि नोड्स को प्रदर्शित करती है जिनसे नए पौधों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है, और इसका सही आंसर है कवकमूल। कवकमूल कोको तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य यानी कि फंक्शनल एसोसिएशन है, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक फंगस मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तर पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कवक और पौधों के मध्य। नेक्स्ट है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन अस्थिरीकरण जीवाणु है, और इसका सही आंसर है सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं, जहां एक ओर ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे के उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधे
इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है कि मटर पौधा है और इसका सही आंसर है साग। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है तो इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 की लौंग है बंद कलियां है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर लॉन्ग क्लॉव्स बंद कलियां या पुष्प कलिका है जिनका उपयोग मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजियम एरोमेटिक है जो कि कुल मिट्रेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से कैसा वृक्ष है फ्रेंड्स? सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ा एवं अंडाकार होती है। विश्व में इंडोनेशिया है फ्रेंड्स लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद कर्नाटक एवं केरल का स्थान आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि भारत में तमिलनाडु लौंगों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? इसका सही आंसर है लौंग। लौंग है सही आंसर है फ्रेंड्स का सूखे फल। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में प्राप्त होती है? इसका सही आंसर शुष्क पुष्प कली में। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? इसका सही आंसर है फूल कली। नेक्स्ट है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सही है फूल की कली। देखिए फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन को किस तरह से रिपीट किया गया है अलग अलग पेपर में। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है केसर बीज। केसर एक मसाला है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा। केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर क्रोकस सैटाइवस फूल के स्त्री भाग जैनोसियम से प्राप्त किया जाता है जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सैफ्रॉनॉल एवं पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन है कि केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। नीचे दिए गए पौधों एवं उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसका सही आंसर है आलू मूल। आलू का खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है न कि मूल, अतः विकल्प सी सुमेलित नहीं है, से सभी युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ए हो गया तना। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो सी हो गया भिंडी। भिंडी को फ्रेंड्स ओकरा और लेडीज फिंगर का पौधा एक पुष्पीय पादप फ्लावरिंग प्लांट है जिसका वानस्पतिक नाम एबेलमोस्क एक्सकुलेटन्स है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग तना तथा मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? इसका आंसर है सेव। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल मतलब कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण सेब, काजू, नाशपाती और पियर मतलब नाशपाती है फ्रेंड्स। पादप कली है। पादप कली क्या है फ्रेंड्स? एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित
परोह एम्ब्रॉयनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कच एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो आंसर है फ्रेंड्स इसका क्वैकर्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि कॉर्क ऑक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वैकस सुबह है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कॉर्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशिकाओं वाला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि लहसुन की अभिलाषणीय गंध का कारण है। बी है फ्रेंड्स सल्फर यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ 3 बार पेपर में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। लहसुन की अभिलाषी गंध का कारण गंधक यौगिक यानी कि सल्फर यौगिक कंपाउंड है फ्रेंड्स। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से ये एंजाइम निष्कासित होते हैं जब प्याज काटा जाता है। तो सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड अमीनो अम्ल को सल्फेनिल अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर सिन प्रोपाइनिथाइल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आँखों में आंसू उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और इसका आंसर है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी कैप्साइन की उपस्थिति। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मिर्च की तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्साइटिस मतलब कि C18H27NO3 की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि कैप्साइसिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। नेक्स्ट है कि रेशम की कीड़ा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रेशम की कीड़ा सिल्कवर्म में अपने जीवन चक्र के किस कारण में वाणिज्यिक तंतु मतलब कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो इसका सही आंसर है क्वथित पुप्पा। रेशम की कीड़ा सिल्कवर्म क्वथित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया कुकून तैयार करता है, जिससे रेशम सिल्क की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है, इसका सही आंसर है शहतूत की पत्तियां। रेशम कीट कीटवर्ग का प्राणी, यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? इसका सही आंसर है मोती। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम के कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लक्का एवं लैसिफर लैका नामक कीट द्वारा प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। और फिर मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव
पिंक टैडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, और इसका सही आंसर है घृत कुमारी या एलोवेरा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, एलोवेरा को एक और नाम दिया गया है घृत कुमारी। एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है आवृत्ति बीजी पादप से। क्विनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत्त बीजी पादप प्लांट है। क्विनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलाइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जड़ों के दर्द तथा प्रियन से उत्पन्न रोगों के उपचार में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनैन का निष्कासन किया जाता है। इसका सही आंसर सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट है कि क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है, तो इसका सही आंसर है छाल। और देखिए फ्रेंड्स 97 क्वेश्चन नंबर, क्विनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है डी। एक ही क्वेश्चन को 3 बार और अलग अलग पेपर में रिपीट किए गए हैं फ्रेंड्स। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है बीजीय पादप से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर है। फ्रेंड्स ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, इसका सही आंसर है क्लोरोक्विन। क्विनैन नामक एल्केलाइड्स सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है। फिर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस किया है, क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और फ्रेंड्स इससे पहले जो मैं 50 क्वेश्चन कराई हूँ वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका और भी 2 टॉपिक करवाई हूँ फ्रेंड्स बायोलॉजी का, वहाँ आप उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ, आप देख लें वहाँ से। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त किया गया है, तो फ्रेंड्स इसमें स्टार मार्क लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।